आर्यन, कॉलेज के जमाने में भी ऐसे ही थे या आप लोगों से कोई बातें बातें भी करते थे? बस क्या बताऊं शगुफ्ता, इसे तो हम घसीट घसीट कर अपने बीच में लाकर बैठाते थे, वरना ये होता था और किताबें होती थी। अरे अल्लाह, तब भी आप ऐसे ही थे। अम्मी चाय। हाँ दे दो। और जाओ बेटा, समर को बुला के लाओ। वो आर्यन के साथ खेल रही हैं बाहर। हाँ बुलाओ बुलाओ, बोलो अंदर है। ये ले चला। किधर हो तुम दोनों? आंखों में तो तुम्हारे वैसे ही पट्टी पड़ी हुई है, कपड़ा बांधने की क्या जरूरत थी? रोहित अंकल, आप भी खेलें ना हमारे साथ। बेटा, चीटर्स को खेलना नहीं आता, उन्हें सिर्फ चीट करना होता। आ रही हूँ। जी भाई। बैठो बेटा। मेरी मारिया और उमैर के वकील से मीटिंग हुई और उससे मुझे पता चला है कि जिस घर के लिए इतनी लेदे मची हुई है उस पे HBFC का कर्जा है। इसलिए यही तय पाया है कि उस घर को फौरी तौर पे बेच दिया जाए और उसके बजाय एक छोटा घर लेके उसे किराए पे उठा दिया जाए। आर्यन की कस्टडी आपा और अहमर के सुपुर्द कर दी जाए। निमो बहन रोहित को वापस कनाडा लेके जाना चाहती है और अगले 3 माह में रोहित की शादी भी है, इसलिए यही मुनासिब रहेगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं या फैसला सुना रहे हैं अपना? मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रहा हूँ। मैं जानती हूँ मेरी दोस्त के घर पे कर्जा है, मगर उसकी जिम्मेदारी रुबैत और मेरी है और हम दोनों मिलकर उसे पूरा करेंगे। हम अपने दोस्तों से किया वादा नहीं तोड़ सकते। हम? हाँ, जिम्मेदारी तो तुम्हारी भी बनती है ना। बैठो बेटा। तुम जानती हो कि कर्जा है कितना? मैं जानती हूँ। नहीं समर, ये इतना आसान काम नहीं है। मैं जानती हूँ मुश्किल है, तभी आपने पंचायत बुलाई है पूरी। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी दोस्त के घर पे कर्जा है और उसके बैंक अकाउंट में मुश्किल से कोई 3 महीने का खर्चा होगा। वैसे भाई आप एक बात बताएं, अगर मारिया की जगह मेरा बच्चा होता तो क्या आप तब भी उसे बोर्डिंग भेज देते? और अगर रुबैत के हाथ पांव कांप रहे हैं और आप सबकी इंसानियत मर चुकी है तो मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आर्यन को एक सिंगल मदर की तरह पाल सकती हूँ। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ मुझे पहले से मालूम था, उसके बावजूद मैंने पेपर्स पर साइन किया है। ये बात तो मुझे नहीं बता सकती थी। जो भी हो अब, लेकिन ये फैसला अभी करना है, इसलिए कि रोहित को वापस कनाडा जाना है। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। अगर रुबैत को बैकआउट करना है तो वो कर सकता है, मगर आर्यन उसके घर की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं अच्छी तरह तैयार हूँ और अपनी मर्जी से। और जो वादा मैंने अपनी मरती हुई दोस्त से किया था ना, उसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन हम बड़े हैं, बच्चे पाल चुके हैं, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। एक बच्चे को पालने के लिए माँ बनना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग इतने तजुर्बेकार हैं तो आर्यन के माँ बाप ने जिम्मेदारी आप लोगों को क्यों नहीं दी, मुझे क्यों दी है? मरहूमीन ने अपने बेटे आर्यन की कफालत की जिम्मेदारी रोहित सिद्दीकी और समर खान के सुपुर्द कर दी है। रोहित अंकल जाके फील्डिंग करें। हाँ हाँ, मैं पीछे जाता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए,
बच्चे के साथ साथ जायदाद भी मिल गई। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए तैयार होगी। ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, सारी जिंदगी की कमिटमेंट है ये। लुक एट योरसेल्फ, तुमने उस बच्चे की जिंदगी को सेट करने में अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। रवेद भाई बोल तो दे। कहाँ है? वहाँ वहाँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इनको अकेला नहीं छोड़ेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ यार। ऐਵੇਂ ही वादा कर ले यार मुझसे। खेले? मारिया प्लीज मुझे हिम्मत दो, ये सब मेरी हिम्मत तोड़ने में लगे। समय मैं किसी को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्लीज ये रोना बंद करो। तुम सब लोग आखिर चाहते क्या हो? जिसका जो दिल चाह रहा है मुझे फैसले सुनाया जा रहा है। रुबैद, आर्यान यतीम नहीं है। नहीं आर्यान यतीम। मैं पालूंगी उसे, मैं बनूंगी उसकी माँ। और हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें कहना ले जाना चाहती है ना, ठीक है, चले जाओ तुम भी हम सबको छोड़ के। अभी मैं जिंदा पाल लूंगी आर्यान को। समर, प्लीज बिलीव मी, मैं आर्यान को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आई नो मैं पहले बहुत कंफ्यूज था, लेकिन मैंने अपने कजन से एक वादा किया था जो कि मैं कभी नहीं भुला सकता। प्लीज ट्रस्ट मी। समर, 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 ट्रस्ट मी प्लीज। नीचे का घर तो आपने देख ही लिया और हमारा भी। अब आपको लॉन दिखाता हूँ। ओके। नहीं तकलीफ की तुमने मेरे लिए। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। और आप कौन सा रोज रोज आती हैं, बल्कि तकलीफ आपको ही होगी, इतनी सीढ़ियां चढ़ी उतरी। आज मैंने बहुत पेट भर के खाना खाया। यहाँ तो ऐसे ही लजीज खाने मिलते हैं कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। वैसे घर तो आपने देख लिया तो तसल्ली तो हो गई होगी। हाँ, तुम बहुत अक्लमंद हो और क्यूट भी। आप मजाक कर रही हैं ना?
मैं क्यों मजाक करूंगी? तुम्हारी आंखों की जहानत ने मुझे बता दिया कि रोहित तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उसमें वो दुनिया की समझ, वो ह्यूमर है ही नहीं। आपने मेरी आंखों में इतनी गहराई से देख लिया। आई एम ऑनर्ड निशा जी। परफेक्ट। देखो जरा, ऊपर तुम्हारा घर, नीचे समर का घर, तुम मामू आर्यान के, सब मिलके बच्चे को संभाल लेंगे। 2-4 साल में बच्चा सेटल हो जाएगा। तानी हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए? फिर आप मुझे कनाडा बुला लेंगी, जो ख्वाहिश है आपकी। हाँ हाँ, मुझे भेजोगे तो बुलाऊंगी ना। रोहित तो आर्यान को छोड़ना ही नहीं चाहता। वैसे दिल तो मेरा नहीं चाह रहा कि आपको भेजूं। आप में ऐसी कशिश है, रोहित भाई आर्यान के बारे में सोच भी कैसे लेते हैं? रातों को सो कैसे जाते हैं? So unfair, right? Cool? No, I'm very hot. इतनी गर्मी है। अहमद, तुम भी ना। अच्छा निशा जी, आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बल्कि कॉफी लेकर आता हूँ। ओके? यार क्या यार, पागल हो गई हो तुम? क्या कर रही हो? निशा जी, मैं 2 मिनट में आया। हाँ, अरे सादिया, मेरी जिंदगी। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी जिंदगी। 1.25 घंटे से अपना महल दिखाया जा रहा था उसको। ऐसा रखा क्या है तुम्हारे महल में? दरवाजों की कुंडियां दिखाई जा रही थी, कमरों की खिड़कियां खोल खोल के क्या दिखा रहे थे तुम उसे? सारे कदीमा में ना नाम लिखवा लो तुम अपने घर का। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, तुम में वफा नाम की चीज ही नहीं है। अब मुझसे कभी बात ना करना तुम। यार सादिया, बात को समझो। वो मुझे कनाडा बुला लेगी, मेरा फ्यूचर बन जाएगा, हमारा फ्यूचर बन जाएगा। तुम्हें तो पता है ना, मेरी बहन मेरे लिए फूटी कौड़ी नहीं छोड़ के गई। अब हम जैसे लोगों को, इन जैसे लोगों को खुश रखना पड़ता है, समझो ना। बाहर में जाओ तुम, दिख जाओ तुम भी। तुम्हारा जो मर्जी आए ना वो ही करो। जी निशा जी, आया। ये हम दोनों का कमरा है। अब हम यहीं रहेंगे, इसी कमरे में और इसी घर पे। मैं यहाँ पे बोर होता हूँ, मुझे अपने घर जाना है, मामा के पास। आर्यान, हम अभी नहीं जा सकते। अभी मुझे यहाँ रह के बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपके लिए, ताकि कोई भी आपको मुझसे ना छीन सके। और आप जानते हो, ये जो ऊपर वाला घर है ना, ये आपकी मामा रहा करती थी, तभी तो मैं और आपकी मामा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप समझो कि ये आपके नाना का घर है। और ये जो नीचे झूला लगा है ना, इस पे मैं और आपकी मामा झूला करते थे हमेशा। आपको भूख लग रही है? चलो मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ यार, कहाँ है वो बंदा? तुमने कहा था कि तुम मिलवाओगे। यार देखो, अब मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं इतना डिपेंड कर रहा था तुम पे। प्लीज कुछ करो यार। ओके ओके। तुम अभी तक गए नहीं? नहीं, तुम दोनों को घर छोड़ के जाऊंगा ना। मैं और आर्यान तो यहीं पे रह रहे हैं, उसकी छुट्टियां है ना। नहीं, आर्यान यहाँ नहीं रह सकता है। तुम कौन हो तो मुझे बताने वाले कि वो कहाँ रुकेगा? तुम उसका ख्याल रखने के लिए घर पे होगे क्या? क्या तुम? निशा है ना, निशा के पास रह लेगा वो। निशा के पास? वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, आर्यान का क्या ख्याल रखेगी वो?
देखो ये एटमॉस्फेयर आर्यन के लिए ठीक नहीं है, बीमार हो जाएगा वो। यहाँ पे उसकी माँ भी रहती थी और बाय द वे यहाँ इंसान ही रहते हैं अभी भी। यार ये बहुत गंदा इलाका है। अच्छा तो फिर पता नहीं कौन सी घड़ी थी वो जब मुझे मिली थी। क्या कहा तुमने? यार अगर वो बीमार हुआ ना तो तुम देखना बस। अगर वो बीमार हो भी गया ना, तुमसे नहीं कहूंगी। मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला, यहाँ उसका ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं। तुम तो हर वक्त निशा के पैरों में बैठे रहते हो, उसका ख्याल कौन रखेगा? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आर्यन की छुट्टियां थी और इसको काम पे जाना होता है, तो शी वाज सजेस्टिंग कि आर्यन यहाँ पे रुक जाए, लेकिन मैं इस एरिया से कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम हो ना, तुम संभाल लोगी आर्यन को, तुम्हारे पास रह ले वो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो मुझसे मानूस नहीं है। यहाँ अहमर है, समर की फैमिली है, आर्यन खुश रहेगा। और फिर समर भी तो है ना, तुम बिला वजह टेंशन ले रहे हो। पता है समर, इसकी एक भी डील नहीं हुई। तुम्हारी शादी होने वाली है, बिजनेस चलेगा तब जाके कोई बात बनेगी ना। और फिर समर भी अगर कुछ दिन यहाँ आर्यन के साथ रह लेगी तो इसका भी प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तुम रिलैक्स करो यार, लेकिन ये एरिया सेफ नहीं है। समर है ना, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? वो छोटा था तब से उसे देख रही है, तुम तो अभी आए हो। लेकिन यार मैं चचा हूँ उसका, मुझे फिक्र होगी ऑफ कोर्स। ओके, मैं कुछ नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ ना, मैं संभाल लूंगी उसे, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है, फाइन, तुम जाओ। लेट्स गो। देखो तो जरा कैसी पीली पड़ गई। अच्छा सुनो, वो आर्यन को गर्मी तो नहीं लगी? नहीं, सो गया था। अच्छा भाभी, आज आर्यन को घर छोड़ के जाऊंगी, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा उसे, और अहमर होगा ना, उसे कह दीजिएगा, वो संभाल लेगा। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूं ना घर में, मैं देख लूंगी अच्छी तरह। लो आ गया मुन्ना, आजो 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 आजो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी आंटी आप कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई, आपके पास हूँ। अरे भाई, तुमको पता है तुम्हारी मामा का घर है। मुझे भी आपके साथ ऑफिस जाना है। आर्यन, मैं आपको ऑफिस तो नहीं लेके जा सकती ना, ऑफिस नहीं जा सकते। अरे भाई, आज तुम्हारी मानी है, मैं हूँ, इतने बच्चे हैं आसपास, आ जाओ, बड़े मामू के पास आओ। मुझे समर आंटी के बगैर नहीं रहना। भाई रहने दे, इसे अपने साथ ले जाती, वरना आप लोगों को बहुत परेशान करेगा। अगर उबैद होता तो अलग बात थी। अरे क्यों, वहां पे भी तो अकेले घर में रहता था ना, ये क्या मसला है? वो उसका घर है भाभी। चलो मैं आपको चेंज करवाती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं। आजो। अरे भाई, ये क्या बात करके चली गई? ये घर नहीं है क्या? यहाँ क्यों नहीं रह सकता बच्चा? हम खा जाएंगे क्या उसको? जैसे समझ रही कर रही है। आप तो हमेशा उसी की साइड लीजिएगा। अरे भाई, चाय तो गरम ले आओ यार, ठंडी चाय पड़ी हुई। मैं नाश्ता नहीं करूं, आपके लिए चाय गरम कर दूं। आप काम करो। अरे चलो कर लो, मैं खुद बना।
सिचुएशन ये है कि आप दोनों की तलाक अब हो चुकी है और आप इनके घर आई हैं अपने केस को डिस्कस करने के लिए जो आपने किया हुआ है काफी सीरियस है, तो आप सीन को एक दफा अच्छी तरह देख लें। हेलो अंकल, हे आर्यन, कैसे हो? क्या हो रहा है? मिस्टर आंटी की शूट पे हूँ। अच्छा समर आंटी से बात करा? रोहित अंकल। हेलो यार तुम कहाँ लेके आ गई उसे और कैसे लाई हो? रिक्शे पे? जहाज पे। बताओ ना। मैंने कहा ना जहाज पे लाई हूँ, बाद में बात करूंगी। अजीब है ये भी, धूल मिट्टी में बिठाया होगा उसको, पूछती भी नहीं है। स्टैंड बाय। एक मिनट। हाँ वे। अच्छा बात सुनो, प्लीज उसका ख्याल रखना, अपनी नजरों से ओझल ना होने देना और कुछ गन बनाना खिलाना प्लीज। मुझसे पूछ तो लिया करो पहले। वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, मुझे लाना पड़ा उसे। मैंने कहा ना सीन के बीच में बाद में बात करूंगी। अच्छा ओके बाय। चले रोल कर। कैमरा रोल एक्शन। रोहित, अच्छा वो तुम आज जल्दी उठ गए, बहुत सारे काम है। अम्मी मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा, मुझे अपने बहुत सारे काम है। रोहित बात सुनो, बेटा शादी मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है। निशा अकेले थक जाती है। निशा क्या करके थक जाती है? निशा करती ही क्या है? समर भी सारे काम खुद करती है, घर के काम, बाहर के काम, ना नौकर है उसके पास, ना ड्राइवर है, अब ना गाड़ी है उसके पास, फिर भी सारे काम खुद करती है। अरियान को भी संभालती है वो, और निशा शॉपिंग करके थक जाती है। तुम किसका किसके साथ मुकाबला कर रहे हो? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। बीवी तो वो भी हो सकती थी। हाँ कुछ नहीं, मुझे काम है अपने। आपने शोर नहीं करना जब तक हम रोल कर रहे हैं, ठीक है? गुड बॉय। हम रेडी हैं? हाँ मैं शुरू करें। स्टैंड बाय, कैमरा रोल एक्शन। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये क्या चुड़ैल है? आर्यन मैंने आपको मना किया इतना बीच में नहीं बोलना। खामोश रहो प्लीज। सज्जाद रोल करें। ऑलराइट, स्टैंड बाय, एक्शन। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैडम बच्चे को बाहर ले जाएं, ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है। आर्यन चलो, आर्यन मेरे साथ आओ। हामिद इधर आओ। मैं 2 बजे तक घर चली जाऊंगी। बच्चे पालने तो घर ले जाके पाल। अरे आप टेंशन नहीं ले, भी मैं देखता हूँ, अभी हो जाएगा, परेशान नहीं। शूट पर बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है। हम बाहर काम कर रहे हैं ना, आप परेशान नहीं करो हमें, ठीक है? शोर नहीं करना जब तक मैं अंदर नहीं आऊँ, आप बाहर नहीं आओगे, ठीक है? आईपैड लो, गेम खेलो इसमें, ठीक है? शोर नहीं करना। चले हम दोबारा रोल करेंगे। हाँ मैं रेडी करो। स्टैंड बाय, कैमरा रोल एक्शन। लाइट क्यों चली गई है? अब मैं देखता हूँ। लाइट को भी अभी जनरेटर ऑन करवाओ जल्दी। मैम लाइट तो आ रही है, बच्चे ने कनेक्शन निकाल दिया है। हामिद मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बच्चे पाल लो या शूटिंग कर लो। आप टेंशन नहीं ले, एक काम करते हैं, हम लंच ब्रेक कर लेते हैं। लंच ब्रेक। समर मैं जानता हूँ इस बच्चे के साथ क्या चैलेंजेस है, लेकिन आज शूट को 3रा दिन हो गया और सिर्फ 8 सीन हुए।
तुम क्या सोच रही हो? प्रोफेशनल काम ऐसे नहीं होता है। उस बच्चे को वॉशरूम लेके जा रही हो, लंच करा रही हो। टिश्यू। बैठी रहो बेटा, वो रखा हुआ टिश्यू, आप जाएं और वहां से टिश्यू ले। मुझे आपकी आंटी से कुछ बात करनी है। मुझे भी बात करनी है। मैंने आपसे क्या बोला है? टिश्यू वहां रखा हुआ है, वहां से जाके लें। चलें। फिर तुम इससे किस तरह बात कर रहे हो? आज तक उसके माँ बाप ने, रुबैद ने, मैंने उससे बात नहीं की ऐसे। और मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं किसी को इतनी परमिशन नहीं देती कि मेरे बच्चे के साथ इस तरह बात करें। तुम्हें भी नहीं। हामिद, हामिद। जान अंकल बहुत गंदे हैं, हम कार में जाएंगे। हमारे पास कार नहीं है, जो भी गाड़ी मिलेगी बस चले जाएंगे। चलो। समर, समर, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बॉस, तुम्हारी आंटी तो बहुत गुस्से वाली है। मुझे अब ये सीरियल करना ही नहीं है। क्या हो गया? सब रेडी है, काम चल रहा है, सीन रेडी है, कितने लोग इन्वॉल्व है इसमें। हामिद, इस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, मुझसे कोई बात नहीं करो। तुम्हें गुस्सा नहीं है, तुम्हें खुद पर तरस आ रहा है। अगर तुम यही सोचती रहोगी तो तुम्हारे सबसे झगड़े होते रहेंगे, समझी तुम? अगर तुमने इस तरह करा ना तो तुम्हारी मंगनी के साथ साथ ये जॉब भी जाएगी हमारी। चलो, इस बच्चे को मुझे दो, हम गेम खेलेंगे, सही है? और तुम अंदर चलो, सीन रेडी है, तुम सारी चीज चेक करो, मैं इस बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, सही है? ये पकड़ो और फौरन आओ अंदर। स्टैंड बाय, कैमरा रोल, एक्शन। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे वाह, ऐसे कैसे खून पी जाओगी? मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। ऑलराइट, कट। नेक्स्ट सीन करेंगे सज्जाद। आर्यन का वो मेकअप रूम में सो रहा है। वहां कैसे सो रहा है? वहां इतने मच्छर होते हैं यार। वो दिन गए, अब उसको रफ एंड टफ होने दें। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गए। अरे आपके दूल्हे राजा, मैं चलती हूं। तुमसे बिछड़ कर जाना है कितना बेरहम सारा जहां। तुम ही ये मुझको बताओ कि मैं ढूंढूंगा अब तुमको कहां। बस अब जल्दी से शादी की तारीख तय कर लेते हैं। मेरी समर के भाई से बात हो गई है, रुबैद पर तो उस बच्चे का साया भी नहीं पड़ेगा। अच्छा खासा घर है, हमारी शादी तक बच्चा समर के पास रह लेता ताकि रोहित भी कुछ काम कर ले। वैसे भी हमें कौन सा यहाँ रहना है, और ऊपर नीचे की फैमिली है, बच्चा आराम से रह लेगा। ये लड़की तो इतनी सी बात को इतना बढ़ा रही है। अरे रुबैद, कहाँ थे बेटा? मैंने कितने फोन किए। 2 घंटे इंतजार किया मैंने वहां पे। कोई पानी पिला दे। जूस लोगे? नहीं, सिर्फ पानी। एम्बेसी में इतना रश था, 2 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ा। वो किस लिए? आर्यन का वीजा अप्लाई करना था मुझे। क्यों? क्यों क्या मतलब है? He's my child, of course मेरे साथ जाएगा वो। 2 महीने ऐसे मेरे पास है, 2 महीने में सिर्फ एक काम है मुझे, वो उसका पेपर वर्क कंप्लीट करना। वो साथ जाएगा? ये कैसे सवाल पूछ रही हो तुम? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारे साथ जाएगी तो क्या कहोगी तुम? और मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह पिंग पोंग की तरह कभी यहां कभी वहां रहे। मैं जाऊंगा तो मेरे साथ जाएगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा।
क्यों अपने आप को इस कदर थकाती हो? हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? बच्चों के कमरे में जाती हो तो वहीं सो जाती हो। आर्यान को सुलाते सुलाते वहीं आंख लग जाती। वे पहले मैं उसे कहानियां सुनाती हूँ, उसके बाद उसके सर में तेल लगाती हूँ, तब वो कहीं जाके आराम से सोता। अपनी माँ को बहुत याद करता है बेचारा। बस अल्लाह पाक किसी बच्चे को यतीम ना करे। ऐसा मासूम सा बच्चा है, फूल जैसा। बड़ा तरस आता है मुझे उस बच्चे के ऊपर। अच्छा सुने, कल ले जाके ना जरा उसके बाल कटवा दीजिएगा। अब समर को तो टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुछ करे, और रोहित तो खुद ही बावला हुआ फिरता है, हवास ही नहीं है उसके पास। तो शगुफ्ता, तबीयत तो ठीक है? अहे मुझे क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता, और जब से बच्चियां बड़ी हुई हैं मैं तो बिल्कुल ही अकेली हो गई। इस घर में एक छोटा सा बच्चा होता तो घर कितना अच्छा लगता ना, हमारा रौनक हो जाती घर में। अच्छा, पड़ोस वालों के बेटा हुआ है तो तुम्हें भी हरी हरी सूझ रही है। शगुफ्ता बेगम, मेरी उम्र बहुत हो गई है। अरे मैं अपने बच्चे की नहीं, आर्यान की बात कर रही हूँ। इस कदर प्यारा बच्चा है, ऐसे प्यार से आके जब मेरे गले लगता है ना, तो मैं दिन भर जितना भी काम करके थकी हुई होती हूँ ना, सारी थकन उतर जाती है, यकीन कीजिए। इतनी मन्नतें मुरादें मानी थी मैंने अल्लाह से एक बेटे के लिए। देखिए तो कैसा पला पलाया बच्चा दे दिया अल्लाह ने मुझे। शगुफ्ता, तुम होश में तो दिमाग खिसक गया तुम्हारा। मुझसे अपना आप संभाला नहीं जाता, बेटा पालूंगा, सोचना भी नहीं। ओहो, वो देखे, अभी तो मैं तुम्हें सुला कर आई थी, तुम यहाँ कहाँ आ गए हैं? आओ मेरा बच्चा मेरे पास आजा। अच्छा, शाबाश। क्या हो गया, नींद कैसे खुल गई मेरे बच्चे की? हैं, इधर आ जाओ। ठीक हो तुम? क्या हो? समर आंटी आई है? आय हाय, समर आंटी तो बहुत लेट आएंगी। हाय हाय, रो क्यों रहे हो? देखिए तो जरा, रो पड़ा ये। अरे उठो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, फिर रोने की क्या जरूरत है? सारा दिन ऐसा लामा बना घूमता है, गूगल ने ये कहा, गूगल ने वो कहा। अब गूगल ने ये नहीं बताया कि बच्चे नहीं रोते। आओ भाई, आज तुम्हें हम एक कहानी सुनाते। मम्मा की कहानी? चलो मम्मा की कहानी सुनाते हैं। वो भी तो यहीं आ जाया करती थी समर के साथ। आ जाओ। हाँ भाई, मम्मा की कहानी ऐसी थी, एक बार क्या हुआ, तुम्हारी मम्मा ने और तुम्हारी समर आंटी ने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। क्या हुआ, मैं घर में आया रात को तो घर की सारी लाइटें बंद। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, सारे घर वाले कहाँ गए? फिर क्या हुआ, मैं जैसे ड्राइंग रूम में घुसा, अंधेरा पड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, एकदम से सारी लाइटें कैसा है मेरा बेबी? ठीक है। कहाँ गए थे? आइसक्रीम लेने, आपके लिए भी आइसक्रीम लाए। हाँ, आजा, आइसक्रीम खाएंगे। विशाल से छुट्टी कैसे मिल गई आज आपको? वेरी फनी। तुम बताओ, मैं फोन क्यों नहीं उठाती थी? क्योंकि मैं शूट पर बिजी होती, मेरे पास टाइम नहीं होता, और आर्यान खुश था इसलिए मुझे इत्मीनान था। मैंने यहाँ कनाडा से इसके लिए कपड़े मंगवाए थे, देखे तुमने? हाँ, बहुत अच्छे थे। तुम्हें कैसे लगे? अच्छी, थैंक्स रोहित अंकल। ये क्या बात हुई? जब बाबा गिफ्ट लेके आते थे तुम्हारे लिए तो तुम उनको हक करते थे, इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद नहीं आया मेरे गिफ्ट। तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते ना? करता हूँ। कितना? इतना सारा। और तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। मिस करती हूँ कहती है, रोहित मेरे बारे में पूछता ही नहीं है। मेरा फोन टूट गया था इसलिए पूछी थी कि रुबेद कहाँ पर है, बस। और आर्यन आपसे किसने पूछा है? तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो ना, आइसक्रीम खोलो। आइसक्रीम नहीं खानी? बैठो, निकालो मेरे लिए क्या लेके आए।
आर्यन शूट पे नहीं जाता? अब नहीं लेके जाती मैं उसे अपने साथ। क्यों? छोटा है ना, थक जाता है। किसी ने कुछ कहा तो नहीं उसे? नहीं, वो तुम्हें तो पता है ना कितने बड़े इंजीनियर है वो। फ्यूज उड़ा दिया था उसने, पूरी शूट रुक गई थी। उसके बाद से मैं उसे नहीं लेके जाती अपने साथ। हाँ, वो मुझे कह रहा था कि ज़ियान उसे स्कैरी लगता है। ऐसा क्यों कहा उसने? उसे लगते होंगे। वैसे रुवे, तुमने कभी आर्यन को लेके डर महसूस किया है? मुझे नहीं लगता था डर, मगर अब लगने लगा। अगर कोई आर्यन को गुस्से से देखे तो दिल चाहता है कि उसकी जान ले लूं। उसको लेके बहुत सेंसिटिव हो गई हूं मैं। दिल चाहता है कि उसे सबसे छुपा लूं, अपने पास रख लूं।